गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ज्वालामुखी से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो होगा धुआंरा और गीजर। देखना, धुआंरा, गीजर या फिर एक कंडेरा, ये सब क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे होगी, कहाँ पर बनते हैं और इससे हमारे क्या लाभ या हानि होते हैं, इन पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखते हैं गीजर। गीजर को ही गीजर बोलते हैं हम, गीजर। जैसे गर्म पानी का फुहारा होता है बाथरूम में लगा हुआ, आपने देखा होगा। तो गीजर की उत्पत्ति कैसे होगी, इससे पहले समझते हैं कि ज्वालामुखी जो उद्गार है वो कहाँ पर कैसे होता है। तो पहली वीडियो में आपको बताया था कि ज्वालामुखी जो उद्गार होता है पृथ्वी के अंदर मेंटल भाग में होता है। मेंटल भाग में कुछ जो परतें होती है, यानी कि जिसको हम प्लेट्स भी कह सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसको समझा जाता है। तो प्लेटें होती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं। वो कौन सी होंगी? एक तो एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इस टाइप से जो टर्बुलेशन यहाँ पर उत्पन्न होगी तो इससे क्या निकलता है, लावा या मैग्मा बाहर निकलता है। हालांकि उसे लावा कहना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी के क्रस्ट भाग के अगर नीचे की तरफ जमा होता है तो मैग्मा बाहर निकलता है तो लावा हो जाएगा। तो लावा जब बाहर निकलता है और उस ज्वालामुखी नलिका, उस पाइप को वोल्केनो पाइप, ये जो होता है ज्वालामुखी नलिका यानी कि पाइप, नलिका पाइप के थ्रू क्या बाहर निकलता है? लावा। ये क्या होगा? लावा। अगर लावा के स्थान पर यहाँ पर कोई जलवाष्प, अगर जलवाष्प बाहर निकलती है और वो हॉट स्टीम्स होती हैं, यानी कि स्टीम बनेगी या स्टीम्स, वो जब बाहर निकलेगी तो उसको हम गीजर कहते हैं। तो गीजर क्या हो जाएगा? एक तो इसमें जलवाष्प होगी, जलवाष्प। क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे अधिक मात्रा में क्या चीज़ निकलती है? तो गैसेज होती है और गैसों में भी जलवाष्प होगी, यानी कि वाटर वेपर। उसके बाद में CO2 गैस निकलती है, फिर हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसेज होती हैं। ये एक्सप्लेन हमने इससे पहले वीडियो में किया है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है? 60 to 90%, 60 से 90% उसमें जलवाष्प होती है, वेपर। और जब ये हॉट हो जाती है काफ़ी, जो इसका तापमान हाई हो जाएगा, लगभग ये 650 डिग्री सेंटीग्रेड या उसके लगभग रहता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो जलवाष्प का जब रूप लेगी, यानी कि इससे जो वोल्केनो पाइप होगा, इससे लावा ना निकलकर या मैग्मा ना निकलकर यहाँ से क्या निकलती है? जलवाष्प। ये जलवाष्प होती है, ये नलिका है। इससे जो जलवाष्प और विभिन्न छोटी नलिकाएं बनती है, इन नलिकाओं से फुहारा बन जाएगा एक ये फाउंटेन या फिर ये जैसे स्प्रिंग्स होते हैं उसका रूप ले लेगा, स्प्रिंग्स है ना, जो जलप्रपात होते हैं। तो फाउंटेन्स नुमा ये आकृति होगी, अप्स और डाउन्स। ये कभी पानी ऊपर जाएगा, कभी पानी नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है कि फुहारे का या फिर गीजर या गीसर का निर्माण कैसे होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। ज्वालामुखी उद्गार के समय ज्वालामुखी की नलिका में जब मैग्मा या लावा नहीं आएगा, उसमें गर्म पानी अगर निकलता है और जलवाष्प, तो उससे क्या बनता है? ये गीजर बनता है। विश्व का सबसे बड़ा जो गीजर होगा, हाँ, विश्व का सबसे बड़ा गीजर, ये कहाँ पर बनता है? गीजर या गीजर एक ही बात है, गीजर। ये अमेरिका का एक येलोस्टोन पार्क, वहाँ का एक राज्य होगा मोन्टाना और एक इदाहो, मोन्टाना वहाँ का राज्य है, मोन्टाना और इदाहो एक रेंज है, इसकी सीमा पर होगा, इन दोनों की सीमा पर ये जो बाउंड्री होगी, यहाँ पर एक येलोस्टोन पार्क होगा। पार्क का नाम क्या होगा? येलोस्टोन पार्क। ये पार्क वैसे तो हाथियों का गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसमें एक गेजर होगा, इस गेजर का नाम ओल्ड फेथफुल नाम क्या हो जाएगा? गेजर का नाम ओल्ड फेथफुल। यहाँ पर लिख देते हैं ओल्ड फेथफुल। ये विश्व का सबसे ऊंचा गीजर, इसके जो नामकरण हुआ था 1872 में, सन 1872 में इसका नामकरण किया गया ओल्ड फेथफुल के नाम पर। कोई एक भूगोलविद थे, वहाँ पर घूमने के लिए हो गए थे, तो उनके नाम पर ही रखा गया।
तो गीजर क्या होता है? जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनता है। अगर ज्वालामुखी में लावा या मैग्मा नहीं निकलेगा, उसके स्थान पर गर्म स्रोत निकलेंगे, गर्म जल के, या जल वाष्प निकलेगी, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान सबसे अधिक मात्रा में जो बाहरी पदार्थ निकलता है, या फिर हम गैसेज कह सकते हैं, वो जल वाष्प ही निकलती है। जल वाष्प का पार्ट कितना होता है? 60 to 90, 60% से 90% तक। इसके बाद में CO2 गैस निकलती है, और भी उसमें ठोस पदार्थ या अर्ध तरल पदार्थ निकलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? लावा या मैग्मा। अगर लावा या मैग्मा नहीं निकलता, उसके स्थान पर जल वाष्प। तो विश्व का सबसे बड़ा गीजर या गेसर कौन सा हो जाएगा? मोंटाना और इदाहो की सीमा पर स्थित ओल्ड फेथफुल। उस पार्क का नाम क्या होगा? पार्क का नाम येलोस्टोन पार्क, येलोस्टोन पार्क। इसमें ओल्ड फेथफुल गीजर होगा। 1872 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि नामकरण हुआ, या वहाँ की सरकार ने अपने अंडर में इसको लिया। दूसरा जो गीजर होगा, ये भी अमेरिका में है, उसका नाम हो जाएगा सेल्सियर, है ना, सेल्सियर। एक्सेल्सियर नाम होगा ये, एक्सेल्सियर। एक्सेल्सियर वहाँ का ये दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा। पहला कौन सा? ओल्ड फेथफुल, और दूसरा एक्सेल्सियर। ये भी अमेरिका में हो गए। दो बड़े गीजर पाए जाते हैं अमेरिका में, या कहिए विश्व में नाम है। सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, दूसरा उससे छोटा हो जाएगा, दोनों ही अमेरिका में है। तो गीजर तो ये होगा। अब समझते हैं कि धुआंरा क्या होता है। धुआंरा, धुआंरे की क्या स्थिति होगी? एक तो पर्यावरण से भी संबंधित है, और दूसरा ये ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी, अगर धुआंरे की हम बात करते हैं, या तो समझिए कि धुआं जो स्मोक होता है, धुआं प्लस कोहरा, धुआं प्लस कोहरा, इसका हमने क्या लिया है? ये धुआं और प्लस रा, यहाँ से कोहरा, तो ये क्या बनेगा? पूरा धुआंरा बन जाएगा। धुआं प्लस कोहरा इक्वल टू धुआंरा, या इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? स्मोग, SMOG, स्मोक, SMOK, स्मोक प्लस फोग, FOG, फोग। ये मिलकर क्या बनेगा? स्मोग। तो स्मोग जैसी जो संरचना बनती है, ये बनेगा यहाँ से स्मोग, SMOG। तो धुआं प्लस कोहरा, तो धुआंरा, इंग्लिश में स्मोक प्लस फोग, स्मोग। तो जो स्मोक बनता है, सबसे बड़ा जो स्मोक बनेगा, जो ज्वालामुखी जो नलिका होगी, उसमें गैसेज निकलेंगी, और गैस उसमें जो सबसे अधिक होगी CO2 या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो सकती है, जल वाष्प भी होगी। तापमान भी आपको बताया कि लगभग 650 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान हो जाएगा, या सेल्सियस। और ये सबसे बड़ा जो है अलास्का में। कहाँ पर? अलास्का, अलास्का उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। इसको बोलते हैं 10,000 स्मोक्स, 10,000, 10,000 स्मोक्स, स्मोक्स, SMOGS, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। 10,000 यानी कि 10,000 स्मोक नलिका, 10,000, हाँ, स्मोक, स्मोक्स। ये कहाँ पर बनेंगे? अलास्का में बनता है। तो क्वेश्चन आया हुआ कि 10,000 स्मोक कहाँ पर स्थित है? अलास्का उत्तरी अमेरिका में। उसके बाद में एक ईरान और पाकिस्तान की सीमा पर है कोहे सुल्तान, कोहे सुल्तान ज्वालामुखी भी है, कोहे सुल्तान, जो मर्द ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहीं पर अब क्या बनने लगा? धुआंरा। तो एक तो क्या हुआ? अलास्का, नंबर सेकंड कोहे सुल्तान। न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी उद्गार या विस्फोट नहीं होते? वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में लगभग नगण्य ही होते हैं, ना के बराबर होते हैं वहाँ पर। तो न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में एक राज्य है वहाँ का पेनल्टी, पेलेंटी द्वीप है, पेलेंटी द्वीप। पेलेंटी द्वीप पर एक टापू का नाम है व्हाइट टापू, व्हाइट आइलैंड, व्हाइट टापू। व्हाइट टापू पर यहाँ पर ये भी धुआंरा बनता है। तो तीन इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, एक तो व्हाइट टापू और एक कोहे सुल्तान ईरान में। कोहे सुल्तान कहाँ है? ईरान, ये ईरान में है। और अलास्का US से, अमेरिका महाद्वीप जो होगा US से। तो अलास्का, कोहे सुल्तान और न्यूजीलैंड, ये तीनों किसके उदाहरण हुए? धुआंरा, स्मोक के उदाहरण हुए। और जो दूसरा है इसमें अगर देखते हैं गेसर के या गीजर का उदाहरण हो जाएगा मोंटाना और इदाहो राज्य की सीमा पर ओल्ड फेथफुल।
ओल्ड फेथफुल ये किस पार्क के अंदर है? येलोस्टोन पार्क के अंदर। ये विश्व का सबसे बड़ा गीजर होगा। उसके बाद में हो जाएगा ये एक्सेल्सियर। और अगर धुआंरे की बात करते हैं, इसके 3 एग्जाम्पल। सबसे बड़ा जो धुआंरा अलास्का में 10,000 के नाम से, और दूसरा कोहे सुल्तान ईरान में, एंड नंबर 3 न्यूजीलैंड पेनल्टी द्वीप का वाइट टापू के ऊपर ये धुआंरा होगा यहाँ पर। अच्छा, एक स्थिति आती है कि कंडेरा क्या होता है? कंडेरा या कोल्डेरा भी बोलते हैं उसको। तो कोल्डेरा या सुपर कोल्डेरा। कोल्डेरा होगा ज्वालामुखी का मुख, जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है। आप ऐसे समझिए, ये ज्वालामुखी उद्गार है यहाँ पर। ये जो इसका मुख होगा, इस मुख को क्रेटर कहा जाएगा, CRATR क्रेटर। और अगर ये मुख काफ़ी बड़ा हो जाए, अत्यंत व्यापक, इसको हम क्या कहेंगे? काल्डेरा। तो काल्डेरा जो सबसे बड़ा है सुमात्रा में, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया के पास काल्डेरा सबसे बड़ा है। और एक जापान में भी काल्डेरा बनता है। एक तो सबसे बड़ा काल्डेरा कहाँ है? जावा सुमात्रा। और एक कहाँ है? जापान में। जापान में क्या नाम है उसका? आसो जो कंडेरा है, काल्डेरा, ये सबसे बड़ा होगा, है ना। तो जापान में आसो है, और एक जावा सुमात्रा में है। काल्डेरा क्या होगा? जो ज्वालामुखी का मुख होगा, जो अति व्यापक बनेगा। हालांकि जो वोल्केनो पाइप होता है, वोल्केनो पाइप के ऊपरी मुख को वेंट कहा जाता है, और ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर यदि अत्यंत बड़ा हो जाए, काफ़ी लार्ज साइज में अगर हो जाएगा, तो काल्डेरा कहेंगे। और काल्डेरा अगर व्यापक बनता है तो फिर सुपर काल्डेरा के अंदर एक और ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जिसे हम नेस्ट वोल्केनो भी कहते हैं, घोंसला ज्वालामुखी। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था, ज्वालामुखी का पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। ये 3 शब्दावली कौन सी? गेसर, धुआंरा और एक काल्डेरा। तो ये इससे हो जाएंगे। ये एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा गया, अलास्का। और यहाँ से कौन सा? येलोस्टोन पार्क, ओल्ड फेथफुल। ये क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।